तख्ता पलट होने वाला है। मुख्यमंत्री के पद पर न तो पिता है और वैभव का क्रिकेट की पिच से कोई लेना देना था नहीं। जनार्दन सिंह गहलोत को याद कर लीजिए। अब तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है नहीं। राजेंद्र राठौड़ के सुपुत्र पराक्रम सिंह राठौड़। नमस्कार, ट्रेंडिंग टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। शायर बेकल उत्साही लिख गए कि ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशाए दौलत, किराएदार हैं सब, घर बदलते रहते हैं। क्या वैभव गहलोत के साथ ऐसा ही कुछ होने वाला है? क्या आरसीए में उनका दबदबा, उनकी हुकूमत अब बदलने वाली है? जिस रुतबे से सीपी जोशी की बदौलत वो निर्विरोध चुनाव जीते थे, क्या वो रुतबा कोई और अपना पराक्रम दिखाकर छीनने वाला है? क्या राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी आरसीए में तख्ता पलट होने वाला है? लेकिन वैभव गहलोत का तख्ता पलट करना उतनी आसान बात नहीं है। अभी जो घटनाक्रम हुआ है वो भी आपको बता दें। चूरू जिला क्रिकेट संघ एसोसिएशन का जो चुनाव था, आरसीए ने उसे असंवैधानिक करार दे दिया है। यानी इधर वैभव गहलोत है, वो आसानी से मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है। आरसीए के अंदर राजनीतिक उठापटक का क्रम अब शुरू हो गया है पराक्रम की एंट्री के साथ। कीजिए पड़ताल इस पूरे मुद्दे की मेरे यानी विशाल सूर्यकांत के साथ। आपके लिए लेकर आया हूं मैं इसी मुद्दे पर आज का ट्रेंडिंग टॉक शो। वैसे तो वैभव गहलोत का क्रिकेट की पिच से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन सीपी जोशी की बदौलत वो निर्विरोध अध्यक्ष बने और अब उनकी कुर्सी खतरे में है। वैसे भी वैभव का क्रिकेट की पिच से कोई लेना देना था नहीं। जोधपुर में 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से हारे वैभव गहलोत। गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा और आरसीए उनके लिए एक तरह से उनका राजनीतिक पुनर्वास था। सीपी जोशी ने अपनी कुर्सी सौंपकर वैभव गहलोत की राजनीति में एक मानो बूस्टर डोज लगाने का काम किया था। मगर अब क्या? अब तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है नहीं। मुख्यमंत्री के पद पर न तो पिता है और न संरक्षक बनकर सियासी पारी सजाने वाले डॉक्टर सीपी जोशी मौजूद हैं, क्योंकि वे नाथद्वारा से चुनाव हारकर एक तरह से राजनीतिक नेपथ्य में बैठ गए हैं। ऐसे में वैभव के विरोधियों के हाथ में एक बड़ा मौका मिला है और इसकी शुरुआत हो चुकी है चूरू जिले से। जी हां, राजेंद्र राठौड़ के सुपुत्र पराक्रम सिंह राठौड़ आरसीए में चूरू के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। जाहिर है उनका अगला दाव आरसीए कुर्सी पर ही होगा। इसे राजनीति की जरूरत कहें या फिर राजस्थान क्रिकेट की बदकिस्मती। क्रिकेट की पिच पर राजस्थान में पसीना बहाते खिलाड़ी कैसे, कब और कितनी सुविधाओं के साथ खेलेंगे, कौन खेलेगा, ये नेता या नेता के पुत्र ही तय करते आए हैं। वैसे आपको बता दूं कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में डेमोक्रेसी की बजाय पॉलिटिकल डायनेस्टी कल्चर ज्यादा रहा है। राजस्थान में राजनीति की पिच पर अगर खेलना हो तो एक बड़ा रास्ता खेल संघों से होकर भी गुजरता है। राजस्थान में खेल संघों का राजनीति से पुराना नाता है। जनार्दन सिंह गहलोत को याद कर लीजिए। जनार्दन सिंह गहलोत जो संजय गांधी के वक्त में एक तरह से कांग्रेस के सर्वेसर्वा थे। संजय गांधी की मौत के बाद जब सियासत में उनके तारे गर्दिश में आए तो ओलंपिक संघ ने उन्हें हमेशा प्रासंगिक बनाए रखा, राजनीति में भी। खैर, बात हो रही है आरसीए की। आरसीए की पूरी कहानी समझ लीजिए आगे बढ़ने से पहले कि आखिर राजस्थान के अंदर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन बना कैसे। पहले ये राजपूताना के रूप में अपनी पहचान रखता था। डूंगरपुर के महारावल, लक्ष्मण सिंह जैसे खिलाड़ियों की सरपरस्ती में राजस्थान में क्रिकेट शुरू हुआ, पला बढ़ा। 1956 में इसका नाम बदलकर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन रख दिया गया। 1972 तक भागवत सिंह मेवाड़ के नेतृत्व में 2004 तक इसका नियंत्रण रूंगटा परिवार ने किया। 2004 तक यानी 32 साल तक राजस्थान क्रिकेट पे रूंगटा परिवार का राज रहा। फिर मुख्यमंत्री बनी वसुंधरा राजे और तब 2005 में खेल कानून आया और रूंगटा परिवार का राज खत्म होकर ललित मोदी का युग आरसीए में आया। 2005 में आरसीए में हुए चुनाव में रूंगटा को ललित मोदी ने हराया और 2009 तक ललित मोदी टिक और 2009 तक ललित मोदी का एक छत्र राज रहा।
2009 में फिर गणित बदली और संजय दीक्षित ने ललित मोदी को चुनाव हरा दिया, लेकिन 2013 में फिर ललित मोदी चुनाव जीते। 2 साल कानूनी दांवपेच चलते रहे आरसीए में और 2017 में ललित मोदी के युग का अंत हुआ और सीपी जोशी, जो कि कांग्रेस के उस वक्त अध्यक्ष थे, उन्होंने पद संभाला। 2022 में सीपी जोशी ने निर्विरोध चुनाव से वैभव गहलोत को आरसीए में अपनी सत्ता सौंप दी। तो दोस्तों, जैसा राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अतीत रहा है, अंदरखाने में चर्चा है कि चूरू जिला क्रिकेट का चुनाव ही इसलिए पराक्रम द्वारा लड़ा गया ताकि राजेंद्र राठौड़ के बेटे को क्रिकेट के जरिए सियासी जमीन सजाने का मौका दिया जाए और तारानगर से चुनाव हारने के बाद राजेंद्र राठौड़ को खुश रखा जाए ताकि लोकसभा चुनाव में अगर उनके अलावा किसी को टिकट मिले तो राजेंद्र राठौड़ खुशी खुशी पार्टी की रीति नीतियों के साथ रहें, उम्मीदवार के साथ रहें। आरसीए और राजस्थान की राजनीति की कड़ियां दशकों से साथ में जुड़ी हैं। एक में टूट होती है तो सीधा असर दूसरे पर पड़ता है। राजस्थान की राजनीति के अंदर हालात यही है कि क्रिकेट है वो एक तरह से राजनीति को प्रभावित करता है और क्रिकेट की राजनीति राजस्थान की राजनीति को प्रभावित करती है। आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प है। ये जो वैभव गहलोत के सामने चुनौती है पराक्रम की, वो कितनी मजबूत है, क्या तस्वीर का रुख लोकसभा चुनाव से पहले बदल सकता है, इन तमाम बातों पर नज़र बनी रहेगी। जुड़े रहिए ट्रेंडिंग टॉक शो में। आज के एपिसोड में इतना ही। ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।